सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मेनली 6 टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, मैं पूरी जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का है अभी क्विक रिवीजन करूँगी, तो उसके साथ मैं बिना देखे किया करूँगी। तो सबसे पहला है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है ना। तो ये कौन सी होती है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस? तो इसमें क्या होता है, बहन विच आर prevents to pregnancy of before इंटरकोर्स, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो प्रेगनेंसी को बचाती हैं होने से। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो देखिए डिवाइस में क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में, इसमें बहुत सारे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो उसको हम देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए ईज़िली ये अवेलेबल होती हैं, यानी कि ये हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि प्रॉपर्टीज़ एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ऐसी हो गई है, लेकिन रिवीजन करने के लिए अगर अच्छा रहेगा, आपको अच्छी लगेगी। एंड इफ़ेक्टिवली, ये इफ़ेक्टिव काम करनी चाहिए, इनकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज़ फ्रेंडली यूज़र, यानी कि ये आसानी से फ्रेंडली के मतलब एकदम अच्छे से वो होनी चाहिए। ठीक है ना, प्राइवेसी इसकी होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी कि इनको हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट इज़ लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि अगर इसके लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होंगे तभी ये सबसे अच्छी डिवाइसेस होंगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। अब पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 है हमारा मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी कि ऐसे मेथड्स जो हमें प्रेगनेंसी होने से बचाते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड्स करेंगे। नेचुरल मेथड्स में भी बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे, सबसे पहले इसमें पीरियोडिक या फिर कह लो राइदम पीरियड्स, मतलब कि जो वो होता है मेथड, एंड इसे हम कैलेंडर मेथड्स भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं, पीरियोडिक मेथड्स, कैलेंडर मेथड्स एंड राइदम मेथड्स। ओके। तो देखिए इसका जो 10 से 17 दिन के बीच में, यानी कि 10 to 70 डेज़ के बीच का जो समय है, अंतराल है, उसे क्या कहते हैं हम फर्टाइल डेज, यानी कि जो डेज 10 से 17 दिन के बीच में जो दिन होते हैं उन्हें फर्टाइल डेज कहते हैं। ठीक है ना। तो इन फर्टाइल डेज में हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अवॉइड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दिस पीरियड। ठीक है। तो देखिए इसका पूरा लिख रहे हैं। अब आते हैं हमारा सेकंड जो है नेचुरल का, वो है विड्रॉल ऑफ वेनिस, यानी कि इसे हम कोइटस मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होना चाहिए वो सेल्फ, सबसे इसके पॉइंट देखते हैं। देखिए तो इसमें सेल्फ कंट्रोल बाय मेल पार्टनर, यानी कि जो मेल पार्टनर है उसे सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है ना। एंड इसका सेकंड पॉइंट है and second point is withdrawal penis of the penis बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि इजैकुलेशन होने से पहले ही पेनिस को निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सीमेन होते हैं, तो उसको होने से पहले ही निकाल देना चाहिए। एंड अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर, यानी कि लास्ट मेथड पर, वो उसे कहते हैं लैक्टेशनल मेथड, या फिर इसे हम एमिनोरिया भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये कब होता है, जब हमारा जो PRL यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, इसकी वजह से FSH डिक्रीज होता है। अगर ये होगा सो नो ओव्यूलेशन, यानी कि कोई ना तो ओव्यूलेशन होगा एंड ना ही पीरियड्स आएंगे।
है ना। तो इसमें नो ओव्यूल, सॉरी पीरियड्स की जगह मुझे गलती हो गई, नो प्रेगनेंसी, यानी कि कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड इसकी जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितनी होती है 6 मंथ की, यानी कि जो ड्यूरेशन इसकी है वो है 6 मंथ की, ठीक है। 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है, ओके। एंड इसमें ये हो गया पूरा। अब आते हैं हम बैरियर मेथड्स पे। बैरियर मेथड्स का जो मो है, यानी कि मोड ऑफ एक्शन जो है वो है अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म, ठीक है। तो इसमें पहला आया हमारा कंडोम, यानी कि इसमें दो ही होते हैं, एक कंडोम एक फेमिडोम। मो है इसका देखिए यही रहा, मीटिंग, अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म। तो देखिए कंडोम में ये है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्योर यानी कि प्रिवेंट एसटीडी, यानी कि हमारे जो एसटीडी होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ उससे ही बचाता है। और इसे ये किसका बना होता है, ये लैटेक्स जो रबड़ होती है उससे बना हुआ होता है, ठीक है ना। और कार्ड इसे यानी कि हम क्या कहते हैं, निरोध, ठीक है ना, इसे निरोध भी कहा जाता है। एंड ये फॉर यूज़ ओनली मेल, यानी कि ये कंडोम जो है वो केवल मेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको सिंगल यूज होता है, यानी कि इसे हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा फेमिडोम। फेमिडोम जो होता है वो भी सेम, इसका जो मुँह है यानी कि वो है सेम बिल्कुल कंडोम की तरह, ये भी, लेकिन ये फीमेल की तरह होता है, ठीक है ना, ओनली फॉर फीमेल। थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन रिवीजन पर फोकस करना है ओनली। और ये भी प्रिवेंट यानी कि एसटी से ये भी हमें बचाता है, ठीक है ना। और ये आईयूडी, हाँ, लेकिन ये फीमेल जो फेमिडोम जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। थर्ड है हमारा आईयूटी यानी कि आईयूसीडी, तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ठीक है ना। तो ये मोस्टली वाइडली यानी कि एक्सेप्टेड, यानी कि इनका जो सबसे ज़्यादा वो है यूज़ किया जाता है। इसका मुँह जो है वो ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म की जो मोटिलिटी यानी कि जो चलने की वो है उसको घटाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसको जो एक्सपर्ट और नर्सेज एंड डॉक्टर्स द्वारा ही लगाया जा सकता है, इसे घर पर या ऐसे नहीं लगाया जा सकता है, इसे केवल एक्सपर्ट नर्स एंड डॉक्टर्स के द्वारा ही लगाया जा सकता है, ठीक है। एंड इसका थर्ड पॉइंट देखें हम, तो थर्ड पॉइंट इसका ये है, ये केवल फॉर विच, यानी कि ये उनके लिए यूज किया जाता है जो महिलाएं प्रेगनेंसी में टाइम, मतलब कि बच्चों में गैप रखना चाहती हैं, ठीक है ना, गैप डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रंस, यानी कि 2 मंथ या 3 मंथ्स या 2 साल या 3 साल जो है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है आईयूसीडी, यानी कि आईयूडीएस या फिर आईयूडी, ठीक है ना। इसके भी टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कॉपर टी होता है, लिपिस लूप वगैरह है ना, कॉपर टी एंड लिपिस लूप, हार्मोन वगैरह ये होते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा इससे ही वो कर लो, थोड़े टाइम बाद मैं आईपैड पर रिवाइज़ किया करूँगी। तो मैंने केवल ये बेसिकली रिवीजन के लिए बनाया है, मैं अच्छे से मेरा रिवीजन हो पाए। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। एंड हाँ, इससे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हार्मोनल में देखिए हमारा लिपिस लूप है, आई नो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ऐसी है, बट अभी आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा। एलएनजी हो गया हार्मोन में, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरोन ये सभी हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे, वो है हमारा ऑलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि इसमें पिल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। पिल्स में बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, इसमें जो वो है इसका मुआ वो है हमारा सेम एज आईयूडी, यानी कि ये भी फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म की है, ठीक है ना, सेम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पिल्स है वो हमारी है सहेली, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। सही है। तो ये हमारी बेसिकली वीक में एक बार यूज की जाती है, यानी कि वीक में इसे एक बार ही लिया जाता है, ठीक है। यूज ओनली 1 वीक इन 1 टाइम्स।
ये इसका जो काम होता है वो क्या करती हैं, ये ब्लॉक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये नो हार्मोनल होती हैं, यानी कि सॉरी, इनकी जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस इसमें क्या पाया था, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो ये देखिए ये नो हार्मोनल होती हैं एंड ये नो स्टेरॉयडल होती हैं, ठीक है ना। तो ये हार्मोनल और स्टेरॉयड दोनों ही नहीं होती हैं, ठीक है। एंड ये इसके लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि इसके बहुत कम ही इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम है ना, तो इस वजह से ये बेस्ट है। एंड अब 5th पॉइंट है हमारा इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में भी हमारा बिल्कुल पिल्स की तरह ही किया जाता है, इसमें भी हमारा एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है ना। किसी किसी में हमारा केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा, तो किसी में हमारा प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें वही दोनों की वो होती हैं दोनों चीज़ें। अगला है हमारा सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में हमारे दो होते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसको कट किया जाता है जिससे कि ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, कट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये किसके लिए किया था, ओनली ये फीमेल में किया जाता है, नॉट इन मेल, ओके। तो इसे हम केवल फीमेल में ही कर सकते हैं, बिकॉज जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो हमारी फीमेल में ही पाई जाती है। तो ये स्टॉप्स क्या करती है, ये ओव्यूलेशन को, ठीक है। यानी कि स्पर्म को पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी इसमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, बिकॉज ये काट देती है। तो अगला है हमारा वैसेक्टोमी, इसी का 2nd पॉइंट। तो वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो वैसा फ्रेंसिया होती है मेल की, उसको कट किया जाता है, ठीक है ना, कट द वैसा फ्रेंसिया। तो इसका भी सेम वैसे ट्यूबेक्टोमी की तरह काम होता है, बट इसमें पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बिकॉज ये मेल का पार्ट है, ओके। तो ये क्या करती है, मेल में जो होती है ओनली इन मेल होती है, ओके। एंड इसमें भी सेम जो होता है मूव, यानी कि मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम एज ट्यूबेक्टोमी, नहीं ट्यूबेक्टोमी तो नहीं, IUDS होता है, ओके। मतलब कि इसमें भी स्पर्म जो होते हैं वो नहीं बनते हैं, ठीक है। एंड हमारा अगला है टॉपिक MTP। MTP मतलब मेडिकल, MTP यानी कि मेडिकल ट्रांसमिटेड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो ये एवरी जो हमारी साल यानी कि ईयर जो होती है उसमें 4.5 मिलियन से 5 लाख के अप्रॉक्सली की जाती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो सरकार है उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं ना, तो इसको। और ये सबसे ज़्यादा जो डेंजर होती है, अगर कोई फीमेल जो होती है वो 12 वीक के बाद अगर MTP करती है तो ये उसके लिए बहुत डेंजर होगा, इनफैक्ट उसके फोर्टस यानी कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। तो डेंजर आफ्टर 12 वीक, ओके। एंड 3rd पॉइंट इसे कब लाया गया था, 1972 में। तो इसके लिए जो हमारी इंडिया यानी कि जो सरकार है उन्होंने इसे इलीगल करने के लिए रोका था, ठीक है। तो ये हमारे MTP से रिलेटेड सभी पॉइंट हो गए। लास्ट अगला पॉइंट है हमारा STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है। तो इसे भी कई नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, STD ट्रांसमिटेड डिसीज में, ठीक है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियल एंड वायरस एंड प्रोटोजोन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हम देखेंगे इन्हें। तो देखिए बैक्टीरियल में जो होते हैं वो सबसे पहला है हमारा सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल द्वारा होता है, इसका नाम है हमारा ट्रोपोनिमा पैलेडम, ओके। तो ये बैक्टीरियल डिसीज हैं। और 2nd है हमारा गोनोरिया। गोनोरिया किसके द्वारा होता है, ये होता है हमारा नीसेरिया गोनोरिया द्वारा, जो किसके द्वारा होता है, निसेरिया गोनोरिया के द्वारा। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, ओके। एंड 3rd जो है वो है हमारा क्लेमाइडियासिस, जो कि किसके द्वारा होता है, क्लेमाइडिया, यानी कि क्लेमाइडियासिस जो होता है वो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इन तीनों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है CGS, ठीक है ना, CGS। तो CGS से तीनों हमारे कवर हो रहे हैं। एंड हम 2nd पाते हैं वायरस। तो वायरस में हमारा एड्स हो गया जो HIV द्वारा होता है, ठीक है। और 2nd जो हो गया वो हो गया हमारा जेनिटल हर्पीस, ओके। 3rd जो है हमारा वो जेनिटल वॉट्स, ओके। एंड अगर हम प्रोटोजोन में करें तो उसमें केवल एक ही है हमारा, वो है हमारा
मोनियसिस, ठीक है ना, जो शायद नींद के लिए वगैरह होता है, ठीक है। तो ये हमारे सभी हो गए। अब आते हैं इनएक्योरेबल STD यानी कि जिनका कोई उपचार ही नहीं है, जिन्हें ठीक ही नहीं किया जा सकता। तो एड्स हो गया हमारा, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी हो गया, ओके। एंड थर्ड जो है वो है हमारा जेनिटल हर्पीस, ओके। तो ये इनएक्योरेबल है, इनको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें STD के, तो सिम्पटम्स में देखिए इचिंग होती है, इचिंग, PID जो है वो है हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। और इसका थर्ड जो है वो है हमारा वर्निंग सेंसिटिव या फिर सेंसेशन, ठीक है। चौथा जो है वो है एबॉर्सेशन और जेनिटल डिस्चार्ज। तो ये हमारे सिम्पटम्स हो गए। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें, यानी कि इनसे कैसे बचाया जा सकता है, तो प्रिवेंशन ऑफ STD के हम प्रिवेंशंस देखेंगे, ठीक है। तो अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो अवॉइड अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इससे बचना चाहिए। एंड यूज बैरियर्स, यानी कि बैरियर्स का हमें यूज करना चाहिए। तो यूज बैरियर्स मेथड्स। एंड थर्ड की अगर हम देखें, तो थर्ड पॉइंट इज, इसके बाद जो थर्ड लिमिट मल्टीपल पार्टनर्स। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, इनफर्टिलिटी में जो होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, इसे बॉडी के अंदर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड इसमें क्या आता है हमारा ZIFT। इसमें ZIFT के जो टॉपिक्स होते हैं वो बेसिकली ZIFT, तो ZIFT के जो फुल फॉर्म है वो है हमारा जाइगोट इंट्रा ट्रांसफ़र इन फैलोपियन ट्यूब। तो ZIFT की फुल फॉर्म होगी जाइगोट इंट्रा ट्रांसफ़र फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगर जो सेल्स हैं वो हमारी ब्लास्टोमियर्स, यानी कि सेल्स जो हैं वो 8 सेल्स तक की बनी हुई हैं, देन उनका हम जो ट्रांसफ़र करते हैं वो किस में किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 तक की सेल्स हमारी होती हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रांसफ़र कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। एंड अगर जो है, यानी कि इफ़ ब्लास्टोमियर्स 8 से 32 सेल्स, यानी कि 8 to 32 सेल्स के बीच में हैं, तो उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो यूटेरिन में होगा। यूटेरिन मतलब IUT, ठीक है ना। IUT इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, जिसमें 8 से 32 ब्लास्टोमियर्स का ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा है हमारा GIFT। ये क्या है हमारा, इन विट्रो, यानी कि इसे बॉडी के इनसाइड, यानी कि अंदर होता है, बॉडी के कहाँ होता है, अंदर होता है। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, ओके। एंड अगर हम GIFT की फुल फॉर्म देखें, तो GIFT जो होता है वो होता है हमारा गैमेट इंट्रा ट्रांसफ़र इन फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें जो गैमेट्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, ओके। थर्ड है हमारा ICSI। तो इंट्रा ट्रांसफ़र साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जब किया जाता है, जब
स्पर्म की मात्रा जो है वो मेल में कम होती है, ठीक है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पर्म इन द मेल, ओके, यूज्ड तभी किया जाता है इसका। तो यही था हमारा पूरा रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।